जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने राजस्थान सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज को इतना मान सम्मान, इतना प्यार दिया, इसलिए ये आपकी टेस्ट सीरीज है। ये आपकी हमेशा हमेशा के लिए स्टार्ट रहेगी जब तक क्लास 6 से 12th तक की राजस्थान अध्ययन पूरी नहीं हो जाती है। उसके बाद हम क्लास 6 से 12th तक की ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट रखेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस की स्टार्ट रखेंगे और फिर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज हमें स्टार्ट रखेंगे। तो आज इस टेस्ट सीरीज में क्लास 7th की राजस्थान अध्ययन का लेसन नंबर 3 है, कृषि और सिंचाई। आप इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, क्योंकि राजस्थान से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण क्या है? निर्माण, विनिर्माण। निर्माण, विनिर्माण और एक होता है प्रसंस्करण। ये तीनों द्वितीय के क्रियाकलाप के उदाहरण हैं, जबकि परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग ये तृतीय के क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। और यहाँ प्राथमिक क्रियाकलाप का पूछा है। ये कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। कृषि है, पशुपालन है, इनके साथ साथ आखेट यानी शिकार हैं, और माइनिंग है, मत्स्य पालन है और लकड़ी काटना है। ये सारे के सारे हैं, ये प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। तो 1 नंबर में द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की लगभग कितनी जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है? 1/3, 2/3, 3/3, 1/4। तो राज्य की लगभग 2/3 जो जनसंख्या है, 2/3 जो जनसंख्या है उसका मुख्य व्यवसाय है वो कृषि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा है? मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों के अंदर बांटा है, जिसमें एक तो रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है और एक जायद की फसल होती है। जो रबी की फसल होती है, जो आपकी रबी की फसल है, इस फसल को अक्टूबर और नवंबर के अंदर बोया जाता है और मार्च अप्रैल के अंदर इनको काट लिया जाता है। रबी की जो फसलें होती हैं उनमें गेहूं आती है, उनमें सरसों आती है, उसमें चना आता है, जौ आता है और चुकंदर आता है। ये थी रबी की फसल की बुआई, कटाई और इसके अंतर्गत आने वाली मुख्य फसलें। अब हम बात करते हैं जो खरीफ की फसल होती है, इसकी बुआई जून लास्ट और जुलाई के अंदर होती है और इसकी जो कटाई है वो अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर के अंदर इसको काट लिया जाता है। इसमें जैसे बाजरा आता है, गुआर आता है, मूंग आता है, मोठ आता है, मक्का है
मूंग और तिल, ज्वार, मूंगफली, ये खरीफ की फसलें मानी जाती हैं। तीसरा है जायद की फसल। जायद की फसल को अप्रैल के अंदर बो करके और जून तक उपयोग में भी ले लिया जाता है। इसमें फल आते हैं, खरबूज आता है, तरबूज आता है और ककड़ी आती है। अब हम बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है रबी की फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। तो अभी मैंने आपको ऊपर व्याख्या में बताया कि रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर यानी दीपावली के आसपास बोई जाती है और होली के आसपास इसको काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो ये फसल मानसून आगमन के समय बोई जाती है और दीपावली के आसपास काट ली जाती है। तो इसमें ब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं पूछा है। गेहूं, सरसों दोनों रबी की फसलें हैं। गेहूं और ये जो आपकी सरसों है ये तो रबी की हैं। चुकंदर चना भी रबी का है, जो भी रबी की है। लेकिन गन्ना और कपास है ये रबी की फसल ने होकर के ये खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है मक्का, सोयाबीन, मक्का, सोयाबीन, चावल, ज्वार। अब देखिए इसमें मक्का और सोयाबीन तो खरीफ की फसल हैं, चावल और ज्वार भी खरीफ की फसल हैं, गन्ना और मूंगफली भी खरीफ की फसल हैं जो मानसून आगमन के समय बोई जाती हैं। लेकिन सरसों और जौ हैं ये खरीफ की फसल न होकर के ये रबी की फसल मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है राजस्थान में मेवाड़ का प्रमुख खाद्यान्न क्या है। राजस्थान में मेवाड़ का प्रमुख खाद्यान्न क्या है। मक्का, सोयाबीन, चावल, ज्वार। तो ये है मक्का। क्या है मक्का। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कौन करता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से व्यापारिक फसल नहीं है, यानी इसमें व्यापारिक फसल नहीं है पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कपास व्यापारिक फसल है, गन्ना है ये भी व्यापारिक फसल है, तंबाकू है ये भी व्यापारिक फसल है और जो तिलहन है ये भी व्यापारिक फसल है। तो इसमें तिलहन तो है, गन्ना भी है, कपास भी है, लेकिन दाल है वो व्यापारिक फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है राजस्थान का कौन सी तिलहन फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन फसल कौन सी उत्पादित की जाती है। तिलहन, चना, मोठ, सरसों। तो ये सरसों का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है राजस्थान में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक
जिले हैं, यानी राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर में तो नहीं होता है। हनुमानगढ़ कोटा, कोटा में भी नहीं होता है। अलवर भरतपुर में भी नहीं होता है। तो बच गया क्या? हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जौ के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। अब गंगानगर, हनुमानगढ़ तो गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जौ पूछा है, जौ का पूछा है कि जौ सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन ब है जयपुर, गंगानगर, स है हनुमानगढ़, कोटा, और जो द है वो है अलवर और भरतपुर। तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जौ का जो उत्पादन है इसमें जो किया जाता है वो जयपुर और गंगानगर, यानी जयपुर, गंगानगर और सीकर के अंदर किया जाता है। जयपुर, गंगानगर और सीकर में सर्वाधिक जौ का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान का किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? राजस्थान का किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? ऑप्शन है गेहूं, सरसों, चना। ए ऑप्शन है गेहूं, सरसों, चना। ब जौ, गन्ना, कपास। से बाजरा। बिल्कुल, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। सरसों के उत्पादन में भी पहला स्थान है। इसबगोल उत्पादन में भी पहला स्थान है। और इनके बाद में गुआर उत्पादन में, मोठ उत्पादन में, यानी बाजरा, सरसों, इसबगोल, गुआर, मोठ, इनके उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कहाँ है? सादेवाला, जैसलमेर, रामगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर, अंता, बारा। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, यानी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो मैं आपको यहाँ पर आपकी राजस्थान अध्ययन में 2016-17 के आंकड़े दिए हुए हैं, वो आंकड़े तो यहाँ बताऊँगा नहीं क्योंकि वो बदल चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वही बताऊँगा कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो नलकूपों के द्वारा की जाती है, और नलकूपों के द्वारा लगभग 40 से 45% के बीच में ये सिंचाई होती है। आंकड़े कोई नहीं पूछता है, सर्वाधिक पूछा है तो नलकूपों के द्वारा होती है। और नलकूपों के बाद में आते हैं कुएं। नलकूपों के बाद में क्या आते हैं? कुएं आते हैं, और कुओं के बाद नहरें आती हैं, नहरों के बाद तालाब। तो आप याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई 1 नंबर पर नलकूपों द्वारा, 2 नंबर पर कुओं के द्वारा, 3 नंबर पर नहरों के द्वारा, 4 नंबर तालाबों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न बड़ा शानदार है, वाटरमैन जल यानी वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है राजेंद्र सिंह। वाटरमैन यानी जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी भारत रत्न,
ऑप्शन से पद्म भूषण, ऑप्शन द रमन मैग्सेस। तो वाटरमैन ने राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे आपके लेसन नंबर 3 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पर्सन है। और अगला जो लेसन हमारा रहेगा वो रहेगा राजस्थान में कृषि विपणन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो मित्र जो विद्यार्थी पहली बार चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।